पकौड़ों का ये कलर आ चुका है तो आपने फुल डाउन निकाल लेना। तो इस टाइम पे आके पकौड़ों को हम निकाल लेंगे। तो सारे ना पकौड़े हम इसी तरह से हाफ डाउन करके रख लेंगे। एक पकौड़ा उठाएंगे, इस तरीके ना हाथ से प्रेस करेंगे, ये रहे, इसकी टिक्की बनती जाएगी। एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी हो चुकी हैं और बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बन चुके हैं, चेक करें। तो अब हम क्या करते हैं, ये निकाल के प्लेट में रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, मूनसून स्पेशल आलू और प्याज के पकौड़े। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको मिलकर बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार से कुरकुरे क्रिस्पी आलू प्याज के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए हैं, छिलके उतार के पानी के अंदर रखे हैं ताकि इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। मोटे होल वाला एक ग्रेटर ले लेंगे तो आलूओं को ना हम अच्छी तरह से जल्दी से ग्रेट कर लेते हैं। पानी के अंदर ग्रेट करेंगे ताकि इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी पकौड़े बनते हैं, आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो आलू हैं ना वो मैंने ग्रेट कर लिए, कद्दूकश कर लिए और स्टीनर को साफ़ कर लेंगे। चलें, अच्छा आलूओं को ना हम 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद फिर हम इसको इस तरीके हाथों से प्रेस करते हुए सारा जो पानी है ना आलूओं का वो खुश कर लेंगे। स्टार्च वाला पानी नहीं इनके अंदर होना चाहिए। आलूओं को अच्छी तरह से धो लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद सारा जो पानी आलूओं का वो खुश कर लिया है। तो आलू के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो ये बैटर है ना पकौड़ों का ये पतला हो जाएगा, फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, मज़ा नहीं आएगा। इसको हम साइड पे करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम 1 कप बेसन डाल देंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करना। और इसकी ना हम मिक्स करते हुए एक थिक सी पेस्ट बना लेंगे। गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो ये पतला हो जाएगा, फिर वो मेज़ा जो है ये ख़राब हो जाएगा। मानसून का मौसम चल रहा है तो आप बाज़ार वाले पकौड़े जो हैं वो भूल जाएंगे। ये देखिए, इस तरह की पेस्ट होनी चाहिए बेसन की। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे आलू। चलें, तो इसी के साथ ना हम 2 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। अच्छा, आपने इसके अंदर गाजर या शिमला मिर्च सब्ज़ी आप कोई भी शामिल कर सकते हैं। हरा धनिया शामिल कर देंगे ढेर सारा बारीक कट किया हुआ। 4 से 5 हरी मिर्च जिसको चॉप कर लिया ये शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम आधा कप चावल का आटा शामिल कर देंगे इसको क्रिस्पी करने के लिए। अच्छा जी, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। अच्छा, ये अजवाइन ज़रूर शामिल किया करेंगे क्योंकि बेसन के पकौड़े हैं तो ये हाजमे के लिए अच्छी होती है। 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। आधा टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे मीठा सोडा, ये पकौड़ों को फुलाएगा, फ्लफ़ी बनाएगा। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर देंगे। पानी नहीं शामिल करना, सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बेसन को पहले मिक्स करके नहीं रखेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर ये अब जो हम पकौड़े बना रहे हैं ना ये इस तरह पकौड़े नहीं बनेंगे। चम्मच से ये मिक्स नहीं होगा मेज़ा, हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इस तरह के। जब मिक्स होगा ना ये मेज़ा थोड़ा सा हो जाएगा। अभी आपको ये बाउल भरा हुआ लग रहा है ना, तो जब हम मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा मेज़ा हो जाएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि साबुत आलू जो हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए।
तो चलें जी, अब मेज़े को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जी देखें इस कंडीशन में होना चाहिए, ना ज़्यादा आपने इसको थिक रखना है, ना ज़्यादा आपने इसको पतला करना है। ये चेक करें, मैंने आपको बोला था ना, जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो ये बिल्कुल थोड़ा सा बैटर बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ना कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, ताकि जो हमने मीठा सोडा इसके अंदर शामिल किया ना वो अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम फिर पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, पकौड़ों के मेज़े को ना रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये अच्छी तरह से जो इसके अंदर हमने मीठा सोडा डाला है वो एक्टिव हो चुका है। इसको हम सेट करते हैं, चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन कर देंगे, इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को ना हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, ऑयल जो है वो मीडियम गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आकर हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून जो है ऑयल निकाल के हम इस बैटर में डाल देंगे। इस तरीके ना पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से, ज़्यादा नहीं ऑयल शामिल करना आपने। चलेंगे, थोड़ा सा ऑयल और गर्म हो जाए फिर हम पकोड़े बनाएंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हाथ को ना पानी के अंदर गीला कर लेंगे और इस बैटर के ना लड्डू बना के हम शामिल करते जाएंगे ऑयल में। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, पहले हमने लड्डू फ्राई करने हैं, फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। जितने आ जाएंगे कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलें, इनको ना हम इसी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो पहले आपने 1 मिनट फ्राई करने के बाद फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना। अच्छा, पकौड़ों को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो जब आपको लगे कि ये ऊपर वाली जो लेयर है इसकी क्रिस्पी हो चुकी है, फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। अब आपने इसको ना हाफ डन करना है, तकरीबन 3 मिनट लग जाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है। तेज़ आंच पे आपने पकौड़ों को फ्राई नहीं करना, नहीं तो बाहर से कलर ले आएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो हाफ डन कर लूँ मैं, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, पकौड़ों को ना मैंने इधर तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें पकौड़ों का ये कलर आ चुका है। तो आपने फुल डन निकाल लेना। तो इस टाइम पे आके पकौड़ों को हम निकाल लेंगे। तो सारे ना पकौड़े हम इसी तरह से हाफ डन करके रख लेंगे। फिर हम इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए ना इसकी टिक्की बनाएंगे। वो किस तरीके बनेंगी वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, चलिए बाकी भी हम डाल देते हैं इसी तरह। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो पकौड़े हैं ना वो मैंने हाफ डन करके रेडी कर लिए हैं। ये चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह। तो अब हम क्या करेंगे, इन पकौड़ों को हल्का सा ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। फिर हम इसको दोबारा जो है एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। तो ये पकौड़े अच्छी तरह से ठंडे हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पकौड़े जो है वो हमारे रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। तो ऑयल को ना मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पकौड़ा उठाएंगे, इस तरीके ना हाथ से प्रेस करेंगे, ये रहे, इसकी टिक्की बनती जाएगी। ये चेक करें। तो ये हम ऑयल में शामिल करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इनको और फ्राई करना है, ताकि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाए। आप चाहें तो इसी तरह लड्डू भी आप फोल्ड डन कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके वो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे जिस तरीके ये टेस्टी बनते हैं। तो जितने आ जाएंगे ना उतने हम डाल देंगे टिक्कियाँ बना के। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की।
चलें, तो इसको ना हम इस तरह उलट पुलट करके 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाए, फिर मैं आपसे मिलूँ। अच्छा, पकौड़े की टिक्की को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी हो चुकी हैं और बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बन चुके हैं, चेक करें। तो अब हम क्या करते हैं, ये निकाल के प्लेट में रखते जाएंगे और बाकी जो बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह से फुल डन कर लेंगे। फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक भी शॉट करके। आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सारे मैं इसी तरह रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो पकौड़े हमारे फुल डन हो चुकी हैं, प्लेट भी हमारी माशाल्लाह भर चुकी है। ये चेक करें, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और कुरकुरे बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप इस मौसम को ज़रूर इंजॉय करें। अच्छा, इस पकौड़े को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए हैं। अंदर से चेक करें, अंदर से भी मज़ेदार बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। थोड़ा सा ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। तो दोस्तों, मानसून स्पेशल क्रिस्पी पकौड़े आप घर में बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।